नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुं। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी राममशखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नियं निजाने नैव जाने। बन्धुः शियसिय प्राणप्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री राम अनुज हनुमान। बंधु श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलिशमोद बोड़त लख्यु प्रगट्यहु सत्य कहान। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए 2 मिनट भगवान नाम के कीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया नाम अवलंब शबरी को जंग। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचा हरि के धाम। सीताराम 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 सीताराम। बजरंग बली के बल में किस महिमा भार है। ध्रुव अम्बरीश के जीवन में
यह पूजी न्यारी है। प्रहलाद इसी को रटते थे, निशिवाशर आठोयाम। क्या? सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिवजी के मानस मंदिर में मणिदीप सजलता है। नारद पर भी बजता यह सुंदर नाम। सीताराम 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 सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या होना है। हरि नाम प्रेम की सरिता में मन अपना धोना है। जप कर देखो श्रद्धा से, पूर्ण होंगे सारे काम। सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के अविनायक, अकारण करुणा बरसाने भगवान श्री राघव को कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव को दंडवत। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को दंडवत। गोस्वामी श्री तुलसीदास को बारंबार वंदन। पूर्व प्रसंग में भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह को पिछले वीडियो में आपने शिव और पार्वती के विवाह का उसका शेष भाग आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि करहि विविध विधि भूख बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। यही विधि विपुला काली चल गया, तब जन में हूँ 60 बदन कुमारा। तारुक असुर समर जेहि मारा। भगवान आशुतोष शिव जी विविध प्रकार भोग विलास करते हुए कैलाश पर अपने गणों के साथ रहे। कुछ समय के बाद यही विधि विपुल काल चले गए हैं, बहुत काल गए। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है, जिन्होंने देवताओं का सेनापति बने और युद्ध में तारकासुर का संहार किया। उसके बाद आता है प्रसंग। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने क्या सुनाया? भूत भावन भगवान शिव के विवाह सुनाया। क्यों सुनाए? याज्ञवल्क्य जी सोचते हैं कि
भरद्वाज मुनि अभी कथा को पूछे हैं। अब पता किया जाए कि ये कथा सुनने के अधिकारी है कि नहीं। तो कथा का अधिकारी कौन है उस दिन हम बताए थे। शिव जी कहते हैं राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। जिनका मन सत्संग में लगता हो वही राम कथा के अधिकारी है। अब कैसे मालूम होगा ये जीव सत्संगी है कि नहीं। सीधा राम कथा ना सुना करके कोई और कथा सुनाया जाए। यदि सत्संगी होंगे तो प्रेम से सुनेंगे, और यदि सत्संगी नहीं होंगे तो बीच में रोक देंगे। महाराज बंद करिए, हमने पूछा कोई और आप सुनाए कोई और। अब बताइए, कोई रामायण वाचने के लिए आए और बैठते ही भागवत वाचने लगे तो कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो याज्ञवल्क्य जी सोचते हैं कि अभी कथा पूछे हैं। अब तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हम आपको, आपने पूछा शिव कथा नहीं, आपने पूछा राम कथा, हमने सुनाई महादेव कथा। आप ये मत समझिएगा कि हमने आपके प्रश्न को सही से सुना नहीं, समझा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जानबूझ के सुनाए। क्यों? ये मर्यादा है। जो शिव जी की भक्त नहीं हो पाया वो राम जी का भक्त नहीं हो सकता। क्यों? एक मर्म की बात है। भगवान श्री रामचंद्र अपनी ओर से अपनी भक्ति नहीं देते हैं। जब तक कोई कहता नहीं है तब तक भक्त पर कृपा नहीं करते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है अहिल्या जी। क्या राम जी को नहीं मालूम था कि अहिल्या जी कौन है और यहाँ पर क्यों है? मगर जब गुरु विश्वामित्र ने कहा गौतम नारी श्राववत उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती अब कृपा करहु रघुवीर, तब राम जी अपना चरण छुड़ाए। तो इस प्रकार श्री याज्ञवल्क्य जी चर्चा करते हैं और कहते हैं प्रथम कहा मैं शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार, रुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। ये तो भाई है कि महादेव की कथा सुन करके भरद्वाज मुनि की दशा क्या हुई, उसका उसने विस्तार से वर्णन है। क्या है? शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुरी लालसा कथा पर बारी, नयन नीर रुमावली थारी, प्रेमा विवश मुख आवे न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। कहते हैं शंभु चरित सुनि सरस सुहावना। भगवान शिव की सरस
सुहावनी कथा सुन करके भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि को अति आनंद मिला। वो सोचने लगे कि याज्ञवल्क्य जी अभी महादेव की कथा सुनाए तो इतना आनंद आया, और जब याज्ञवल्क्य जी मेरे राघव जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद आएगा। कहते हैं बहुरी लालसा अब कथा पढ़ बाढ़ी, बहुत लालसा बढ़ी और नयनन नीर रोमावली ठाड़ी। श्री भरद्वाज मुनि का शरीर के एक एक अंग पुलकित हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। हम कथा सुना रहे हैं, आपको सुनकर अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ये वाणी से कहने की आवश्यकता नहीं है, चेहरा सब बताता है। हम आपको कथा सुना रहे हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ये वाणी से कहने की आवश्यकता नहीं है, चेहरा सब बताता है। कौन मन से सुन रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, चेहरा सब बताता है। वो वाणी से कोई झूठ भी बोल सकता है, मगर किसी का चेहरा झूठ नहीं बोलता। और भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? राम जी बताते हैं लक्ष्मण जी से कि भाई मेरा कोई भक्त होगा तो आप कैसे पहचानोगे? राम जी कहते हैं मम गुण गावत फूले शरीरा और गद गद गिरा नयन बहनीरा। श्री राघव जी कहते हैं जब मेरा भक्त मेरा गुण गाता है तो उसके शरीर के एक एक अंग पुलकित हो जाते हैं और वाणी अवरुद्ध हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, और जब वाणी बोलना बंद कर देती है तो नेत्र बोलने चालू कर देते हैं। गदगद गिरा नयन बही नीरा। तो इस प्रकार श्रोता वक्ता कथा सुनाए और श्रोता सुनकर गदगद हो जाए तो वक्ता को भी अच्छा लगता है। श्री याज्ञवल्क्य जी ने प्रशंसा किया और कहा अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। हे मुनिवर आप धन्य हैं। क्यों? तुम ही प्राण श्रम प्रिय गौरीशा। मैं जान गया आप शिव जी को प्राण के समान प्रेम करते हैं। अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, बड़ी दुर्गम कथा है। कौन? कही न सकई सत कोटि अहिसा, जिसको 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। तो भरद्वाज मुनि ने पूछा महाराज एक शेर के पास 1000 मुख है, तो 100 करोड़ शेष नारायण का यदि गुणा किया जाए तो कितना हुआ? 10 खरब। आप कहते हैं 100 करोड़ शेष नारायण इस कथा को नहीं गा सकते, तो 100 करोड़ शेष नारायण के पास 10 खरब मुख है, वो नहीं गा सकते। तो आपके पास आप कहते हैं मैं सुनाऊंगा। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनिवर यही तो भ्रम है, जीव सोचता है मैं सुनाता हूँ, मगर करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। राघव जी चाहे तो जड़ को चेतन कर दें और चेतन को जड़ कर दें। जो जड़ चेतन करें और चेतन नहीं करें जड़, वो सर्व समर्थ है। यहाँ पर ये भजन आया है मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं
मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं। और सावधान, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं। तो क्या करें महाराज? एक काम, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत इनसे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जानते हैं 100 समस्याओं का जड़ क्या है? मैं। अब कथा कौन कह रहा है? मैं। सुन कौन रहा है? मैं। यही दुख का मूल है। एक कबीरदास का दोहा है, मैना ने मैना कहा। मैना ने मैं नहीं हूं तो क्या हुआ? मोल भयो 10-20 और बकरे ने मैं कहा। फिर कबीर कटायो शीश। और बकरे ने मैं कहा तो क्या हुआ परिणाम? सर से हाथ गवाना पड़ा। तो समस्त समस्याओं का मूल जड़ है मैं। श्री याग्निक जी कहते हैं, मुनिवर ये जो सरस्वती जी है ना, सरस्वती जी कठपुतली है। आप देखते होंगे जो कठपुतली वाला रहता है वो कठपुतली के सारे धागों को अपने हाथ में बांध लेता है और पर्दे के आड़े से इशारों से नचाता है। तो राम जी, तो सरस्वती जी कठपुतली हैं और राम जी, सरस्वती जी के शरीर के सब धागे राम जी के हाथों में बने हैं। तो कहते हैं शारद दारुण नारी राम सूत्रधर अंतर्यामी। सरस्वती जी कठपुतली है और राम सूत्रधर अंतर्यामी। राम जी उस कठपुतली के स्वामी हैं। इस प्रकार अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कथा आरंभ किए थे। शरणागति घाट से ले गए कर्मकांड घाट पर और तो याज्ञवल्क्य जी अपने कथा को आरंभ करते हैं
और पहुंचते हैं ज्ञान घाट पर और बोले, परम रम्य गिरि बर कयलासु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु, एहि गिरि पर पट विटप विशाल, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तारा प्रभु गयं, तरु बिलो की उरा अति सुख भयं। परम दिव्य कैलाश का शिखर है। उस कैलाश शिखर पर शिव और माता पार्वती निवास करते हैं और उसी कैलाश शिखर पर एक बरगद का पेड़ है। कैसा है? नित्य नूतन सुंदर काला, हर काल में नित्य नूतन नित्य नवीन बना रहता है। कभी उसमें पतझड़ का आगमन नहीं होता है। क्यों? भाई जहाँ भगवान की कथा रहेगी, भगवान की भक्ति रहेगी, वहां पर बसंत ऋतु रहेगा या पतझड़ रहेगा। इस प्रकार वहां पर एक बार शिव जी गए, उस बरगद के पेड़ को देखा, इतना आनंद आया महादेव को, सोचने लगे कि जिस निमित्त मेरा विवाह हुआ वो निमित्त पूर्ण हुआ, तारकासुर का वध हो गया। अब अपने सहज स्वरूप में आया जाए। तो निज कर डासी नाग रिपु छाला, कहते हैं निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे शोभे काम रिपु कैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे। कहते हैं निज कर डासी, डासी माने बिछाना। क्या? नाग रिपुछाला, नाग कहे तो हाथी, हाथी का शत्रु कौन है? बाघ। भगवान महादेव ने बागंबर बिछा करके बैठ गए। माता पार्वती ने देखा, आज महादेव बहुत खुश लग रहे हैं। अब उत्तम समय आया है। क्या? सत्संग में रति करने का। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। भगवान शिव माता पार्वती को देखकर इतना गदगद हैं कि बाम भाग अर्थात कहें तो अपने बावें पैर पर माता को बिठा लिया। इतना आदर क्यों? इससे पहले इतना नहीं था। देखिए ये स्वाभाविक बात है। कोई भी व्यक्ति ऑफिस से आया और सोचा क्यों ना आज सुंदरकांड का पाठ किया जाए, तो गया, हाथ पैर धोआ और वो पूजा वाले रूम में बैठ गया। कहा कि आज हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो जैसे वो पहुंचा, उसकी पत्नी भी पहुंच गई, बोली हम भी आपके साथ सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अब बताइए कौन पति होगा जो नहीं नाचेगा? पति भजन करने जा रहा है और उसमें सहयोग करने के लिए पत्नी आ जाए तो भगवान शिव बहुत गदगद हैं। कहा देवी मुझे लगता है कि आप कुछ पूछना चाहती हैं। माता पार्वती ने कहा प्रभु मैं तो कब से पूछना चाहती थी। कब? जब मैं सती थी। मगर प्रभु इतना सुंदर अवसर आज आया, इतना सुंदर अवसर कभी नहीं आया। तो शिव जी ने कहा तो पूछिए। माता पार्वती कहती हैं विश्वनाथ मम नाथ पुरारी,
त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कहती हैं आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे नाथ हैं, आप सारे जगत के नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवा सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। सकल करे पद पंकज सेवा। और कहें तो प्रभु आप योग ज्ञान वैराग के आप भंडार हैं। तो शिव जी ने कहा इसका क्या मतलब है? तो माता पार्वती ने कहा प्रभु कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के सरोवर में बैठा हो, उसके छाया में बैठा हो, क्या उसके बाद भी निर्धन रह सकता है? शिव जी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो माता पार्वती ने कहा अगर ऐसा हुआ तो? शिव जी ने कहा अगर ऐसा तभी होगा जब उस वृक्ष के पास बैठने वाले को ये नहीं मालूम रहेगा कि हम जिस वृक्ष के पास बैठे हैं वो कल्प वृक्ष है। माता पार्वती ने कहा अगर मालूम है तो? कहते हैं ये तो असंभव है। तो शिव जी ने कहा कि असंभव है। माता पार्वती ने कहा प्रभु यदि कल्प वृक्ष के पास बैठने वाला निर्धन नहीं रह सकता है तो आपके चरणों की दासी होने के बाद भी मेरा संशय और भ्रम क्यों बना है? शिव जी ने कहा तो आपका संशय भ्रम क्या है? माता पार्वती ने कहा प्रभु जे मुनि परमारथ वादी कहीं राम कहीं ब्रह्म अनादि। भगवान जो मुनि लोग परमार्थ के पद पर यात्रा करने वाले हैं, चलने वाले हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। वेद पुराण सरस्वती शेष नारायण सब राम जी के गुणानुवाद गाते हैं। ये तो सब लोग बाहर के हैं। मैं आपको देखती हूँ, आप मेरे पति हैं, दिन रात माला झोली लेकर के और राम राम रखते हैं। आप लोग जिन राम के गुणानुवाद गाते हैं वो राम जी कौन है? कोई अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम जी है वही है या कोई और है? कहती हैं तुम पुनि राम दीन राती सादर जपहि अनंग अराती राम सुवावध नृपति सूत होई किया अगुण अलखपति कोई। मुझे समझा कर बताइए कि निर्गुण भगवान श्रवण कैसे हुए? कहती हैं जो नृपतन तो ब्रह्म किन नारी विरहमति भोर देखी चरित महिमा सुनत सहज बुद्धि ब्रह्म मोर। कहती है यदि वो महाराज दशरथ के पुत्र है तो ब्रह्म कैसे? और यदि ब्रह्म है, जो ब्रह्म सर्वव्यापी है, वो नारी के विरह में आंसू बहा रहे थे। ये चैत सुन करके लीला देख करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मुझे समझा कर बताइए कि निर्गुण भगवान श्रवण कैसे हुए? उसके बाद बताइए कि राम जी का जन्म कैसे हुआ? राम जी के जन्म के बाद उनका बाल लीला सुनाइए। बाल लीला के बाद धनुष कैसे राम जी ने धनुष को तोड़ा, कैसे विवाह हुआ, विवाह होने के बाद राजा बनते बनते कैसे वनवासी बन गए, वनवास में उन्होंने क्या किया, कैसे रावण को मारा, और रावण को मारने के बाद अयोध्या आकर के क्या क्या किया, अपने प्रजा के साथ धाम में कैसे गए, सब विस्तार से हमको सुनाइए। और प्रभु जो मैंने पूछी वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने से छूट गया हो उसको भी सुना दीजिएगा। एक बात कहा गया है
गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। गुण से गुण तत्व को संत लोग प्रकाशित कर देते हैं। कब? जब किसी आड़त अधिकारी को पाते हैं। इसके बाद माता पार्वती का प्रश्न सुन करके भगवान शिव के हृदय में संपूर्ण श्री राम चरित्र आ गया। और परिणाम क्या हुआ? हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाए। कहे तो दो दंड शिव जी ध्यान में चले गए। और शिव जी को ध्यान में रहने दीजिए, आगे की कथा हम सुनाएंगे कल। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कथा विसर्जन आज की सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सदा करो कल्याण। जय श्री राम।